Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. शर्मीन, कुछ बताओगे किसका खत है कि नहीं? वो मेरे अफ्रीका वाले मामू का खत है। हाय, क्या वो हाथी के पैर के नीचे आ गए? तुम तो ऐसे परेशान हो रही जैसे तुम्हारे मामू का नहीं मुमानी का खत है। इस बात का क्या मतलब हुआ फरहाना? इस बात का मतलब है, देखो मामू जो होते हैं ना वो अपने होते हैं, मुमानिया जो होती हैं वो पराई होती हैं और सारे मसले वो ही खड़े करती हैं। नहीं नहीं, पता है क्या है, वो जो मेरे मामू है ना वो अपनी सारी जायदाद, करोड़ों की जायदाद मेरे नाम कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशन! अरे ये कोई बौखलाने वाली बात है? ये तो छलांगे लगाने वाली बात है। ओहो रुकिए ना, आप लोगों को बात ही समझ में आ रही है। एक्चुअली ना वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन वो जो ना मेरी अम्मी है ना और मेरे मामू की बातचीत जो है ना वो बंद है ना 20 साल हो गए तकरीबन। और वो ना पिछले महीने मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने सोचा आप तो देंगी नहीं और इसने भी नहीं देने थे, तो मैंने ना उनको लिख दिया कि वो ना मैंने छुप के शादी कर ली है, मेरा एक बच्चा भी और मेरे हालात बहुत खराब है इसलिए मुझे पैसे भेज दे। उन्होंने पैसे भेजे? हाँ, पूरे 50,000। और तुमने किराया फिर भी ना दिया मुझे। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे मौके पर उस किराए की बजाय इस बेचारी की प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करें ना। देखिए प्रॉब्लम ये है कि मामू ने असल में सारी जायदाद जो है ना वो मेरे बच्चे के नाम की है और मेरा कोई बच्चा नहीं और ना शौहर है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं शर्मीन, मैं तुम्हारे बच्चे को अडॉप्ट कर लूंगी। वो जब बच्चा है नहीं, सुबह क्या हो गया है तो अडॉप्ट कहाँ से करेंगे? है मेरा तो कोई शौहर भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तो डजंट मैटर ना। अरे शौहर तो यूं पैदा हो जाएगा। कैसे? बच्चा पैदा हुआ नहीं, शौहर कहाँ से आ जाएगा? झूठ मूठ का शौहर चाहिए ना सिर्फ मामू को दिखाने के लिए। और झूठ मूठ का बच्चा। एग्जैक्टली। फिर ऐसे करते हैं कि पहले ना हम शौहर तलाश कर लेते हैं। हे प्लीज, दो शौहर है, दो। वो फरहाना, बात ऐसी ये है कि मेरे जानने वालों में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो मेरा शौहर बनने के लायक हो। नहीं ठहरो, सोचो। हाँ, वो जो तुम्हारा मोटा वाला बॉस है वो कैसा रहेगा? ओहो सुकराटी, पहले उस मोटे को इंसान तो बना ले। देखो एक बात तो तय है कि जो शर्मीन का झूठ मूठ का शौहर बनेगा ना, इट हैज टू बी समबडी जो बहुत ट्रस्टवर्दी हो और हमारे पोल ना खोल दे। सोचो ना सुकराटी, सोचो शर्मीन, सोचो। हाँ आइडिया। ऐसे करते हैं कि मैं मूछे दाढ़ी लगाकर तुम्हारे शौहर का रोल कर देती हूँ। सुगरा आंटी, अल्लाह माफ कर दे, मेरे मामू अफ्रीका से आ रहे, नाबीना नहीं है वो। सोचो ना, करें क्या करें? तेरे बिना करामत, तुम झाड़ू दे रहे हो? नहीं बीबी जी, मैं तो 1 घंटे से बर्तन धो रहा हूँ। करामत तुम थक गए हो गई? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, जूस। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बना के लाई हूँ अपने हाथों से। ही झाड़ू क्यों पकड़ा हुआ, इसको तो छोड़ो। और मैं तुम्हारे लिए लड्डू पेड़े लाई हूँ। बीबी जी, मैं मरने तो नहीं लगा? अल्लाह ना करे तुम क्यों मरने लगे, मरे तुम्हारे दुश्मन। नहीं, कोई मसला जरूर है। मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ और आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही हैं। वो हाँ, एक्चुअली तुम लो ना जूस, क्यों नहीं पी रहे हो? एक्चुअली हमें ना तुमसे बड़ा जरूरी काम है। अब समझ आई, आप अपना कोई गलत काम करवाना चाह रही हैं मुझसे। बकवास मत करो तुम। अच्छा, तुम्हें सिर्फ 6-7 दिन के लिए मेरा शौहर बनने का ड्रामा करना है। आपका शौहर? मेरी दुआएं कबूल हो गई। बीबी जी, आपका शौहर बनने के लिए ना मैं सारे शहर की सफाई कर सकता हूँ झाड़ू मुंह में लेके। झूठ बातें मत करो तुम। अच्छा, सिर्फ 6-7 दिन के लिए करना है। मेरे मामू आ रहे हैं, उनके सामने ड्रामा करना है, कल आ रहे हैं। बस 6-7 दिन के लिए? हाँ, शर्मीन के मामू शर्मीन के नाम करोड़ों की जायदाद करने के लिए आ रहे हैं। 2-4 लाख तू भी ले लियो। 2-4 लाख? हाँ। बीबी जी, 2-4 लाख के लिए मैं आप तीनों का शौहर बनने की कुर्बानी दे सकता हूँ। बस ज्यादा बकवास मत कर, जितना कहा जाए उतना ही करना है। जी बीबी जी। हाँ चलो ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया। अब ये सोचना है कि बच्चे का इंतजाम हम कैसे करें। हाँ। ऐसे करते हैं कि मोहल्ले में से किसी बच्चे को पकड़ लेते हैं। बच्चा? कैसा बच्चा? मैं अपनी किसी सहेली से पूछती हूँ, कोई ना कोई तो बच्चा होगा। हाँ, ना? ये भी हो सकता है। अरे हॉस्पिटल में गायनी वार्ड में बच्चे तो होते ही हैं। हाँ, मैं वहाँ पता करती हूँ। ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि सारे ना अपने अपने तौर पे बच्चे का। बीबी जी, गाय का बच्चा? कैसा बच्चा चाहिए आपको? बिल्ली ने 3 बच्चे दिए हैं। अच्छा बच्चा, गंदा बच्चा, शर्मीला बच्चा? आपका बच्चा बहुत प्यारा है, लगता है अपने बाप पे गया है। क्या मतलब है तुम्हारा?
अगर प्यारा ना होता तो मुझ पे क्या होता? अब वो नहीं जी, वो मेरा मतलब है कि वो फिर किसी और पे गया होता जी। है क्या मतलब? नहीं, मैं ये कह रही थी कि इसके अब्बा किधर है। क्यों, तुमने शक्लें मिलानी है? ये मेरा बच्चा है और मुझ पर ही गया है, समझी? जी जी जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है जी ये। अब तुम नजर लगा दो इसको। नहीं जी नहीं, वो देखो तो सही, उसका नाक नक्शा सारा आप जैसा है। हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा बच्चा औरत जैसा लगता है? अब नहीं जी नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत, मेरा मतलब है कि बहुत खूबसूरत है जी। वो मुझे लग रहा है कि बेड नंबर 5 वाला मुझे आवाजें दे रहा है। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ जी। अरे आलिया साहिबा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फाइन। कितना प्यारा बच्चा है, कितना बच्चा। आलिया साहिबा, मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आप मुझे कुछ देर के लिए अपना बच्चा क्यूट सा उधार दे सकती है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, इतना छोटा बच्चा तुम्हें कैसे दे दूं मैं? मैं एक बहुत शानदार ड्रामा बना रही हूँ जिसमें मुझे ऐसे प्यारे से क्यूट से बच्चे की जरूरत है, तो प्लीज आप दे देना प्लीज। अरे भाई, अभी इसने मेरी सास के घर जाके बड़े ड्रामे देखने हैं। अच्छा ठीक है, आप इनकार कर रहे हैं तो ठीक है, वैसे वो अच्छे खासे पैसे दे रहे थे। चलें ठीक है, आप ले जाए बच्चे को, लेकिन जल्दी वापस कर जाइएगा, ठीक है? अरे हाँ, क्यों नहीं, आप भी डॉक्टर हो, मुझे पता है बच्चे को कैसे रखते हैं। आ जाओ, थैंक यू सो मच। सबूर, ऑफिस की लाइन इतनी बिजी क्यों रखते हो? किससे बातें कर रहे थे तुम? अच्छा सुनो, एक काम करो, वो जो बच्चों वाली फाइल नहीं है जिसमें बच्चे मॉडल्स के नंबर है सारे, वो फाइल निकालो जरा। नहीं, मनसूबा बंदी वाली नहीं, उसमें तो सिर्फ 2 बच्चे होते हैं और वो भी कई दफा अच्छे नहीं होते। हाँ अच्छा सुनो, इन फाइल्स में से ना बच्चों के नंबर निकालो और मुझे जरा फोन करके बताओ। अच्छा सुनो, प्राइवेट काम है, हाँ उस मोटे बॉस को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है ना? जल्दी कर दो। सर आप कितने घटिया, आपने एक्सटेंशन उठाई हुई थी। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि बड़ी बुरी बात होती है किसी कॉन्वर्सेशन सुनना। सर नहीं, ये बच्चों वाला प्रोजेक्ट तो बड़ा बुरा प्रोजेक्ट है सर पैसे तो अच्छे हैं। नहीं सर, एक्चुअली ना मैं चाह रही थी कि मैं सारा काम कंप्लीट कर लेती और फिर मैं आपको सरप्राइज देती। सरप्राइज। जी सर आपकी मर्जी है, आप कर लें सेलेक्ट सर। जी सर वो बच्चा जो है वो 4 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए। जी सर ठीक है सर, थैंक यू सर घर भिजवा दीजिए, बहुत शुक्रिया। करामत, ये नवाब के बच्चों की तरह बैठ के यहाँ पे जो छुट चाय पी रहे हो ना, उठो घर की सफाई करो, मामू आने वाले होंगे। ये तुम अपने मजाजी खुदा से कैसे बात कर रही हो? तुमने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की, और कौन है यहाँ पे मेरा मजाजी खुदा? बात सुनो, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो, जानती नहीं मैं कौन हूँ? झटका मार के गर्दन तोड़ दूंगी तुम्हारी, समझे तुम? किससे बात कर रहे हो तुम मुझसे? ओह तो और किस तरह करूं बीबी जी? मामू के आने से पहले प्रैक्टिस नहीं करनी? आपको शर्मीन भी तो नहीं कह सकता ना अब। सॉरी, रिहर्सल करते। चलो करो प्रैक्टिस करो। जी रिहर्सल करें फिर? हाँ करो। वैसे बीबी जी, मैंने सुना था कि सायरा काज़मी और राहत काज़मी को ना रिहर्सल के दौरान सच्ची मोहब्बत हो गई थी। ऐसा होता है असली लाइफ में? वो तो आपका असली लाइफ में। दिमाग सही है तुम्हारा? किस तरह बातें कर रहे हो तुम मुझसे? तुमने शराफत से रिहर्सल करनी है ना तो करो। अच्छा हाँ जी, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। पागल हो गए हो तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तुम लेकर आओ पानी। अपने मियाँ से ऐसे बात करती हो, बदतमीज। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिस दिन मेरा असली मियाँ भी होगा ना, वो भी मेरा नौकर होगा। मेरे लिए पानी लेकर आया करेगा, मेरे जूते पॉलिश करेगा, मेरा बैग लेके मेरे पीछे करेगा, समझे तुम? वो फिटे मुंह ऐसे मियाँ का, इससे अच्छा बंदा शादी ना करे। ये आप कहाँ जा रही हैं? मैं एक बच्चे का इंतजाम करने के लिए जा रही हूँ। अच्छा इंतजाम? पहले भी बच्चे का इंतजाम, अब भी बच्चे का इंतजाम। लगता है इनका दिल जीतने के लिए ना बच्चा कहीं से पैदा करना ही पड़ेगा। गॉड शुक्र है 5 मिनट के लिए चुप तो हुए। बच्चा संभालना कितना मुश्किल काम है। शर्मीन तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हुई है। कोई आया, देखिए कौन आया बाहर। कौन है भाई? अस्सलामुअलैकुम। मैं शर्मीन का मामू हूँ। शर्मीन यही रहती है ना? मामू आप आ गए। अरे शर्मीन, तुम इतनी गोरी कैसे हो गई? ओफ मामू, मैं फरहाना हूँ, शर्मीन की फ्रेंड। शर्मीन यही कहीं है, अभी आ जाएगी।
अच्छा, मैं दरअसल वो एयरपोर्ट से सीधा आ रहा हूँ ना, इसलिए थक गया हूँ। पर मामू, आप एयरपोर्ट से सीधा नहीं आ सकते। एयरपोर्ट के और हमारे घर के रास्ते में एटलीस्ट 15-20 टर्न्स हैं। भाई तुम भी शर्मीन की तरह बहुत शौक हो। शर्मीन शौक है? हाँ। अच्छा छोड़े, ये बताए कि ये कौन है? अरे ये बच्चा है। कितना प्यारा है, ये तुम्हारा बच्चा है? हाय नहीं मामू, ये एक दुख भरी दास्तान है। मेरी अभी शादी नहीं हुई। ये बेबी जो है इसका नाम पप्पू है और ये शर्मीन का है। हेलो पप्पू। हाँ, इसको आप पकड़े ना, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। पकड़े उसे। ना 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 ना, ये डर जाएगा। लो, मैं नहीं डरी तो बच्चा कैसे डरेगा? इसको कुछ पता नहीं है। आप पकड़े इसे। हाँ, शाबाश, ऐसे। मैं जो ना आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, आप इसके साथ खेले, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। यूं जी ठीक है, ठीक। अजीब लड़की है। ओ मेरा बाबा। भाई तुम्हारी अम्मी भी बड़ी अजीब है। देखो मुझे देख के खुद चली गई है। कितना अच्छा बच्चा है। ओए ओए ओए, मुझे पता। तुम ऐसे करो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी अम्मी को ढूंढ के लाता हूँ। शाबाश, बहादुर बच्चे की तरह बैठना। हो कुछ नहीं, आजो। मैं आ रहा हूँ, प्लीज मुझे इजाजत दे। अरे शर्मीन बेटी, तुम यहाँ? मामू, आप आ गए? क्या बात है, आप सब लोग इतने हैरान क्यों हैं? सब यही पूछ रहे हैं कि मामू जान आप आ गए। क्या बात है? मामू, दरअसल आई एम वेरी सॉरी ना, एक्चुअली मैं आपको लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं आ सकती, आना चाहती थी, आखिरी वक्त पे गाड़ी खराब हो गई। ना बेटी, मुझे अंदाजा था, आखिर तुम कलसूम की बेटी हो। भाई एयरपोर्ट पर तुम्हारे ना आने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप कितने सड़िया लोग हैं। खैर देखिए, आज मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाऊंगी। हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मार्केट में कोई नई चीज आ गई है और अपने मामू के लिए खास तौर पे लाई। नहीं, एक्चुअली बात ये मैं कहना चाह रही थी कि जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। अरे बेटा, मैं तो आपके बच्चे से मिलने आया हूँ। कितना प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह। हाँ, देखिए ना, कुर्सी पे कैसे बड़ों की तरह बैठा हुआ है। नहीं बेटा, वो सोफे पे बैठा था बेटा। नहीं भाई, कुर्सी पे बैठा हुआ, क्या हो गया मामू? नहीं बेटा, कुर्सी जो है वो लकड़ी की होती है और सोफे में फॉर्म होता है और वो सोफे पे बैठा है। क्या हो गया? ये देखिए, लकड़ी की कुर्सी है, ये बैठा हुआ है। ये बच्चा कौन है? ये मेरा बबलू है, प्यारा सा कुछ आपका नवाजा। लेकिन वो पप्पू कौन है? बाहर भी कोई बच्चा बैठा हुआ है। किसका बच्चा है? इंसान का ही बच्चा है। क्या हो गया मामू? मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए। इतनी लंबी आप फ्लाइट लेकर आए हैं तो जाहिर बात है थक तो जाएंगे, और थकन की वजह से आपको दो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप रेस्ट करें। देखिए, मैंने आपका बेड बिल्कुल सेट कर दिया, ये आपका कमरा है। क्या है कि मैं थक गया हूँ बेटा जरूर। लेकिन वो लड़की कौन है? कौन लड़की? घर में तो मैं अकेली लड़की हूँ। मैं अपने बच्चे बबलू का अकेले ख्याल रखती हूँ। मैं तो जिंदगी में पहली दफा इतना थका हूँ। हाँ, आपको क्या हो गया? अच्छा मामू, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा थक गए हो। जो बबलू, जो ये ना आपका नवासा आज आपके साथ सोएगा। ना बेटा, ना मेरा हाथ लग जाएगा बेटे। नहीं लगता, ये भी बहुत हाथ पैर चलाता है, ये आपके साथ पूरा मुकाबला करेगा। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसको वहां पे लिटा देती हूँ, ठीक है ना? नहीं बेटा, वो मैं दरअसल नहीं, क्या जरा हटाए ना चादर। मेरी बात सुनो। चलो आप मेरे लिए फिर दूसरा कमरा है। नहीं, दूसरा करना नहीं है। इतने अरसे के बाद आप उससे मिलने आए हैं, कल को ये सारा बच्चा आपको देखेगा। अच्छा मामू, देखिए ना, आपने इसका ख्याल रखना है। हाँ, और आप थोड़ी देर रेस्ट करें, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं, चाय वो बनाने गई थी। वो कौन? वो दूसरे बच्चे वाली। मामू, आपको वाकई दो नजर, आप रेस्ट करें। अच्छा, मैं तो जिंदगी में इतनी
तुम आ गई फरहाना? हाँ अभी 15-20 मिनट में। अच्छा वो तुम थी जो मामू से चाय का पूछ रही थी हैं? मैंने तो चाय बना भी दी और मामू के कमरे में रख भी आए, लेकिन मामू सो रहे हैं। पता है, बबलू के बराबर। बबलू? हाँ, उसका नाम साकिब है लेकिन प्यार से उसे बबलू कहते हैं। नहीं, उसका पप्पू। पप्पू? हाँ उसका नाम अशरफ है, उसे प्यार से पप्पू कहते हैं। नहीं नहीं भाई, उसका नाम साकिब है। वो ना मेरी मॉडलिंग एजेंसी का बच्चा है जो मॉडलिंग करता है, साकिब। क्या आलिया का बच्चा तुम्हारी मॉडलिंग एजेंसी के लिए मॉडलिंग करता है? आलिया कौन है? आलिया पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसका बच्चा मैंने किराए पर लिया मामू को दिखाने के लिए। क्या तुम भी बच्चा लेकर आई हो? तो क्या तुम भी बच्चा लेकर आई हो? हाँ, साकिब में मॉडलिंग एजेंसी में मॉडल बच्चा है, वो मामू के बराबर सो रहा है। नहीं वो पप्पू है जो मामू के साथ सो रहा है। नहीं भाई, साकिब जो है वो मामू के दाएं तरफ सो रहा है। तो अशरफ जो है वो मामू के बाएं तरफ सो रहा है। फरहाना तुम क्या करती हो? हमेशा गड़बड़ कर देती हो, अब क्या होगा? क्या होगा, दोनों बच्चों के बीच में जायदाद जो है वो 50-50 बढ़ जाएगी। मैं थका हुआ हूँ या मुझे दो बच्चे नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कौन है मोहतरमा? मैं शर्मीन की सास हूँ, प्यार से वो मुझे सासू माँ कहती है। अच्छा अच्छा, तो ये शर्मीन का देवर है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो शर्मीन का बेटा है, अरसलान नाम है इसका। वैसे हम प्यार से इसे गुड्डू कहते हैं, गुड्डू। पहले पप्पू, फिर बबलू, अब ये गुड्डू। नहीं वो सुंबल ने यही नाम बताया था। सुंबल? कौन सुंबल? सुंबल कौन है? सुंबल सुंबल, हाँ सुंबल मेरी बेटी है ना, शर्मीन की नंद। तो उसी ने इसका नाम गुड्डू रखा था, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था ना तो बिल्कुल गुड्डे जैसा था। अच्छा अच्छा, हिलता जुलता नहीं था? गुड्डे की तरह प्यारा था ना, तो इसीलिए हमने इसका नाम गुड्डू रखा था। अच्छा 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 अच्छा। और ये पप्पू और बबलू, इनकी भी कोई तारीखी अहमियत है? हाँ, इसकी तारीखी हैसियत ये है कि वो वाला मैंने इचरे से लिया था और ये गुलबर्ग मार्केट से। ये बच्चे? बच्चे? नहीं, तकिए। मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं भाई साहब, ये तो तकिए हैं। क्या ये खिलमिलाते, जगमगाते, टांगे मारते ये आपको तकिए नजर आ रहे हैं? ये तो तकिए हैं ना, वाटर पिलोज हैं, इनके अंदर पानी भरा हुआ है। ये तकिए हैं? जी तकिए हैं। वो जो है वो नीले रंग का तकिया है और ये जो है ये पीले रंग का तकिया है। देखिए मोहतरमा, अगर आप ये कहें कि इसने जहर खा लिया और इसका रंग नीला हो गया और इसने इसको यरकान हो गया और इसका रंग पीला हो गया, तो ये बात मैं मान लूंगा। और ये मैं कैसे मान लूं कि ये खिलखिलाते, हंसते खेलते, ये देखो बिस्तर पे कैसे खिलखिला रहे हैं और ये बच्चे नहीं तकिए हैं, ये मैं कैसे मान लूं? भाई साहब तो आका नाराज हो रहे, दरअसल थकन की वजह से। ओ, क्या थकन है मुझे? है क्या थकन लगा रखी है? मैं थका ही हूं ना, कोई मर के दूसरी दुनिया में तो नहीं चला गया जो आपको नजर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। साहब आप तो नाराज ही हो गए। अब गौर से देखिए, इन तकियों में कितनी खूबसूरत गुलकारी की है मैंने। देख, अगर ये तकिए है ना तो फिर आपके हाथ में भी तकिया। आप कैसी बात कर रहे हैं हमारी औलाद के बारे में? अच्छा, आपकी औलाद के बारे में हैं? और आप जिनको तकिए कह रहे हैं ये भी तो किसी की औलाद है। फरहाना, मैंने तुम्हें टहलने को नहीं कहा, सोचने को कहा है, तरकीब सोचो। नहीं, पर मैं तरकीब सोचने के लिए तो नहीं टहल रही हूँ, मैं तो पतले होने के लिए टहल रही हूँ। फरहाना, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर मामू जाके और उन्होंने दो बच्चे देख लिए तो क्या होगा? सिंपल, हम एक बच्चा उठा लेंगे while the मामू is sleeping। नहीं ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि साकिब के अब्बू ने मुझे कहा था कि उनका बच्चा जो है ना वो बहुत शरारती है, सोते हुए बहुत हाथ पाँव चलाता है। अब तक तो मामू जो है वो 10 दफा जाग चुके होंगे। हाँ, पता है हम
मामू से कहेंगे कि ये ना बड़ा खास किस्म का बच्चा है जो जब सो जाता है ना तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? बैक्टीरिया का बच्चा जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या करे शर्मीन, बच्चा है, अजीब सी कोई चीज तो नहीं जो खुदा में यूं गायब हो जाएगी। मुझे एक आइडिया है, मैं ऐसे करूंगी कि मैं मामू को कह दूंगी कि वो पड़ोसियों का बच्चा है, हमारे बच्चे के साथ खेलने आया है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, लेकिन वो हमारे घर में क्यों आया और मामू के कमरे में क्यों है? मैं ये कह दूंगी ना कि वो जो बच्चा है ना वो हमारे बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खिला हुआ है, इसलिए वो उस बच्चे के साथ मामू के कमरे में चला गया। लेकिन वो मामू के बिस्तर पे कैसे घुसा? मामू के कमरे में एसी था और वहाँ पे माहौल अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे को दिल चाह के वो आ जाए कमरे में एसी वाले में, इसलिए वो आके मामू के लिहाफ में घुस के सो गया। हाँ, वेरी गुड। लेकिन एक पॉइंट है, क्या? वो बच्चा भी चल नहीं सकता। और तुम मुझे हमेशा पॉइंट्स बताती हो, कोई तरकीब क्यों नहीं बताती हो? हाँ, अभी सुगरा आंटी आएंगी ना तो उनसे पूछ लेंगे, उनके पास ऐसी बहुत सारी तरकीबें होती है। ठीक है? हाँ ठीक है। सुमरा आंटी के पास गई ना वो। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? क्या होगा? वो सुमरा आंटी सुबह सुबह निकली थी बच्चा ढूंढने के लिए। अगर वो तीसरे बच्चे के साथ आ गई और मामू के कमरे में चली गई तो? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? सारे लोग बच्चा ढूंढने क्यों चलोगे? आगे पीछे तुम लोगों को बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती है। सुमरा आंटी की आवाज मामू के कमरे से। अगर ये तकिया है तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? आज मैं इसे जमीन पर पटक के दूंगा। पागल हो गए? क्या करें? इधर दे तकिया, तकिया बिस्तर पे रखने के लिए होता है। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप बाबू? शर्म करें आप। शर्मीन बेटी, ये औरत मुझे पागल बना देगी। कौन सी औरत? खुदा के वास्ते आप ये ना कह देना कि मुझे ये औरत नजर नहीं आ रही। ये वाली ये थोड़ी छोटी है ना इसलिए मुझे नजर नहीं आई एकदम। ये मेरी सासू माँ है। ये मुझे कह रही है कि ये बच्चा नहीं तकिया है। हाँ ना मामू, ये तो तकिया है ना, पीले रंग का फूलों वाला, गुलकारी हुई भी है। अच्छा, अगर ये तकिया है तो मैं इसे पटक देता। क्या करें आप? देखिए पानी पानी हो जाएगा यहाँ पे, ये वाटर पिलो है। और जो मैं शर्म से पानी पानी हो रहा, कोई ख्याल नहीं है। मुझे 3 बच्चों का नाना बना दिया है। एक बच्चा है, ये रहा बच्चा, मेरा बेटा गुड्डू। और शर्मीन, थोड़ी देर पहले तो ये पप्पू था। नहीं ना, अब ये गुड्डू है और वो तकिया है। अच्छा, ओहो शर्मीन, ये क्या हो रहा है? इस कमरे में 3-3 बच्चे क्यों हैं? एक बच्चा है मामू, क्या हो गया? मेरा बच्चा गुड्डू। आपके दिमाग पे असर हो गया है, आपने लंबी फ्लाइट की है ना तो आप बौखला गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही है। आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आराम करना चाहिए, लंबा आराम। ये बच्चे, इतने सारे बच्चे, ये कहां से आ गए शर्मीन? मामू, कमरे में अभी भी एक ही बच्चा है।